हाय फ्रेंड, हाउ आर यू। आई थिंक आप लोग अच्छा ही होंगे। आप लोगों को ऑनलाइन स्टडी पैलेस में स्वागत है। टुडे आई स्टार्ट ए इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ये टॉपिक सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। विदाउट डिले मैं अपना मेन पॉइंट में चलता हूँ। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2020 ये 5 जून को एवरी ईयर मनाते हैं। ये जो है वर्ल्ड वाइड अवेयरनेस एंड एक्शन टू प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट के लिए हम वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाते हैं। दिस ईयर द डे वाज होस्टेड इन कोलंबिया इन पार्टनरशिप विद जर्मनी। India hosted in 2018. The day was first designed by the United Nations in 1972 during the United Nations Conference on Human Environment. However, it was first celebrated in 1974. World Environment Day 2020 का थीम है बायोडाइवर्सिटी। India will focusing on Nagar 1. It means urban forest in addition to official theme of the World Environment Day. Chief Minister of West Bengal highlighted that about 20% of the Sundarbans has been damaged by cyclone Amphan and launch a drive for planting mangrove and tree to mark the World Environment Day. In Indian Sundarbans are area south of Dampier-Hodge line. Sorry guys, ये आप प्रोनाउंस हॉट की या क्या करते हो अपने हिसाब से करोगे। ये हमारा 9630 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में है और इसमें मैंग्रोव फॉरेस्ट अकाउंट 2063 स्क्वायर किलोमीटर है। A Dampier Hodges line is imaginary line passing through 24 Pargana South and North district of West Bengal, which indicate the northernmost limit of the estuarine zone affected by tidal fluctuation. The CM has told the Forest Department to plant 3.5 crore mangrove by 14th July, celebrated as a World Forest Day. अब सुंदरबंस के बारे कुछ हम जान लेते हैं, क्योंकि इसमें इधर बहुत ज़्यादा अम्फान की वजह से नुकसान हुआ है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है आज के एग्जाम के लिए। इट इज अ वास्ट कंटिन्यूअस मैंग्रोव फॉरेस्ट इकोसिस्टम इन द कोस्टल रीजन ऑफ Bay of Bengal spread over India and Bangladesh on the delta of Gangas. ये जो हमारा इंडिया और पाकिस्तान का मिला के गंगा का डेल्टा है उससे बनता है। गंगा का डेल्टा है, उसमें ब्रह्मपुत्र है और मेघना रिवर भी है। इट स्पेन्स फ्रॉम द हुगली रिवर इन इंडिया स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल टू द Baleshwar River in Bangladesh. It constitutes over 60% of the country's total mangrove forest area. आप इसी से समझ सकते हो कि इसका इम्पोर्टेंस कितना है सुंदरबंस का। ये हमारा इंडिया में जितने भी मैंग्रोव्स है
सारे का जो है 60% हमारा सुंदरबन में ही है। अगर इसे नुकसान पहुंचती है तो हमारे इकोसिस्टम में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। इंडियन सुंदरबंस was recognized as UNESCO World Heritage Site in 1987. Wetlands of international importance under the Ramsar Convention, January 2019. Also, Biosphere Reserve in 1989. The Sundarbans Delta is the only mangrove forest in the world inhabited by tiger. एक 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 ऐसी फॉरेस्ट है जहां टाइगर मिलता है। मैंग्रोव के अंदर ओनली मैंग्रोव है। ये पूरे वर्ल्ड में एक ही ऐसा मैंग्रोव फॉरेस्ट है जहां पे जो है हमारा ये टाइगर मिलता है। एक बर्ड सेंचुरी भी वहां मिलता है सुंदरवन में। इसमें रेयर बर्ड भी है इसमें। अब हम जानते हैं मैंग्रोव जो सुंदरबन में है तो आखिर है क्या चीज है ये, इसके बारे में कुछ हम जान लेते हैं। A mangrove is a shrub or small tree that grow in coastal saline और brackish water। जो brackish water में जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं, प्लांट या ट्री या झाड़ी जिसको बोलते हैं, वो हमारा उसे मैंग्रोव बोलते हैं। यह समुद्र किनारे ब्रैकिश वाटर मतलब सलाइन वाटर जो होता है उसमें। The term is also used for tropical coastal vegetation consisting of such species. Mangrove occurs worldwide in tropics and subtropics। मैंग्रोव हमारा सिर्फ ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स में ही होता है। मेनली बिटवीन लेटिट्यूड 25 डिग्री टू 25 डिग्री नॉर्थ टू 25 डिग्री साउथ। In India, West Bengal has the highest percentage of the area under the total mangrove cover, followed by Gujarat and Andaman Nicobar Island. अब हम कुछ जान लेते हैं स्कीम जो हमारा वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे जो लॉन्च किया गया है उसके बारे में। नगर वन स्कीम। नगर वन, नगर मीन्स अर्बन, अर्बन वन जो है क्या है। ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे द गवर्नमेंट अनाउंस्ड implementation of the Nagar 1 scheme to develop 200 urban forests across the country in the next 5 years, with renewed focus on people's participation and collaboration between the forest department, municipal bodies, NGOs, corporates and local citizens। ये हमारा जो नगर वन स्कीम है ये इसमें है क्या, सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होगा, सबको टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी तो वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपको इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपको ट्री कैसे ग्रो किया जाए इसके बारे में वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देगा। म्युनिसिपल बॉडीज जिससे आप मेंटेन करेगा, आपको उस एरिया में जो पार्क्स बनना है उसमें ट्री लगना है तो उसको मेंटेन बाय म्युनिसिपल बॉडीज। एनजीओ जो कुछ हेल्प करेंगे, जो उसका सपोर्ट करेंगे। एंड कॉरपोरेट्स, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स है, CSR फंड हो गया या फिर और फंड देके इसको हेल्प करेंगे। और लोकल सिटीजन, द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज has also released a brochure on the best practice on urban forest। अर्बन फॉरेस्ट जो है इसके लिए जो बेस्ट प्रैक्टिस है उसके लिए भी है हमारा जो है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है ब्रोचर रिलीज किया है। दी वर्जे अर्बन फॉरेस्ट पुणे महाराष्ट्र में है, विल बी रोल मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री।
ये वाजरे अर्बन फॉरेस्ट, ये पुणे में है। ये इसको रोल मॉडल बनाया गया है, जो कि इसी मॉडल पे जो है और सब पूरे कंट्री में जो हमारा मोर देन 200 जो फॉरेस्ट, अर्बन फॉरेस्ट डेवलप किया जाएगा, इसको रोल मॉडल बनाया गया। The finance for the scheme will be paid for the Comprehensive Afforestation Fund Act 2016 कैंपा। ये होती है क्या कैंपा? ये अगर हम किसी जंगल में किसी माइनिंग करते हैं, तो वो जो जंगल का जो माइनिंग करेंगे जिस एरिया का, उस फॉरेस्ट को अगर हटाना है तो उसके बदले आपको जो है 2000 ट्री लगाना होता है उसके बदले में। उसके लिए फंड तैयार किया गया, या फंड है जो इंडस्ट्री पेड करता है उस चीज के लिए, उस फंड को हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्कीम में। आई कमिट इनिशिएटिव्स। इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड वन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ये भी हमारा जो है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के ऊपर ही लॉन्च किया गया है। द इनिशिएटिव ड्रिवन बाय द एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, हमारा अंडर द administration of the Ministry of Power, Government of India is uniting a diverse set of players such as government, corporate, multilateral and bilateral organizations, think tank and individuals। देखिए EESL हमारा जो है एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एक कंपनी है, जिसमें हमारा जो है यही काम होता है कि हमारा एनर्जी इफिशिएंसी वाला सब इक्विपमेंट कैसे हम बनाएं, इसमें कैसे डिजाइन करें, कैसे रिसर्च करें। आप वैसे देखे होंगे जो एलईडी बल्ब डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, वो इसी का ना EESL के अंदर से ही डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। द इनिशिएटिव इज collaboration all stakeholders and individuals to continue moving towards energy efficiency, renewable energy and sustainable, create a robust and resilient energy system in futures। चलते हैं फिर नेक्स्ट में, हेल्दी एंड एनर्जी इफिशिएंट बिल्डिंग हम कैसे बनाएं। इसके लिए हम जो है इनिशिएटिव लाए हैं, वही एनर्जी इफिशिएंट से रिलेटेड कोई भी काम होगा, मोस्टली ज्यादातर हमारा कौन करता है, EESL। ऑन द ओकेजन ऑफ एनवायरनमेंट डे, एनर्जी इफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड इज पार्टनरशिप विद US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, मैत्री प्रोग्राम के तहत हमने US एड के साथ पार्टनरशिप बनाया है EESL and launch the healthy and energy efficient building initiatives that will pave way to make workplace healthier and greener। ये जो हमारा वर्क प्लेस होता है उसको हमारा कितना हेल्थियर भी बनाना है। सिर्फ ये नहीं कि हम इफिशिएंसी पे ध्यान दें और हेल्दी पे नहीं देंगे, हेल्थियर भी होना चाहिए और ग्रीनर भी होना। This initiative is addressing the challenges of the retrofitting existing building and air conditioning systems so that they are both healthy and energy efficient। देखिए कुछ रेट्रोफिटिंग क्या होता है, जैसे कुछ बिल्डिंग, बहुत सारे बिल्डिंग हमारा बहुत पहले बना, हम उसको पूरा बिल्डिंग को तोड़ के हम दोबारा उसे बनाने में बहुत हाई कॉस्ट आएगा। हम यहाँ क्या करेंगे, कुछ चीज उसमें डिजाइन में कुछ चीज उसमें चेंज करेंगे, चेंज करने के बाद जो है उसको फिर जो है एनर्जी एफिशिएंट और हेल्दी हम उसको बनाएंगे एनवायरनमेंट। एज पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव EESL has taken the leadership by being the first to implement this framework in one office। देखिए एक रोल मॉडल भी होता है, सबसे पहले कहते हैं खुद अपना सही हो, उसके बाद दूसरे को सही हो। सेम यही रोल मॉडल रहा है EESL।
सबसे पहले उसने अपनी बिल्डिंग को, अपनी ऑफिस को एनर्जी एफिशिएंट बनाने का कोशिश शुरू किया। यही आगे चल के रोल मॉडल होगा अदर इंडस्ट्री के लिए या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए। एक हमारा जो है बहुत बड़ी जो है बायोडाइवर्सिटी पार्क हमारे उत्तराखंड में, बिगेस्ट सबसे बड़ी बायोडाइवर्सिटी पार्क इन उत्तराखंड। उत्तराखंड often is first and biggest biodiversity park in हल्द्वानी on the world environment day। देखिए, हम वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को अच्छे से मनाने के लिए हम नेचर पे कितना, नेचर को ख्याल रखते हैं, नेचर का ये चीज देखिए कि हमने इन्वायरमेंट डे के लिए प्रमोट करने के लिए हमने कितना सारा प्रोग्राम लॉन्च किया। सुंदरवन में हमने ट्री लगवाया, उसके बाद मैंग्रोव लगवाया, उसके बाद हमने ESL के थ्रू एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग बनाने की कोशिश में है। उससे हर चीज में हम कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा कार्बन फुटप्रिंट कम होगा और इन्वायरमेंट हमारा हेल्दी बने। अब इस पार्क के बारे में देखते हैं क्या है। इनसाइड द पार्क देयर आर थीमेटिक गार्डन, ए सॉइल म्यूजियम, species of plants, lichen, mosses, algae from the Jurassic era, a vermicompost unit, a interpretation center, and the state of the art weather station. Sorry guys, weather station. The various species of plants have been brought to park from diverse strains like Nithimana belli, located near the India-Tibet border in Shamli district of Uttarakhand, and even from some glacier around the Kedarnath। देखिए, इस पार्क के अंदर हमारा क्या होगा, थीमेटिक गार्डन, जो थीम होगा उसके हिसाब से गार्डन बनाया जाएगा। सॉइल म्यूजियम होगा, स्पेसीज ऑफ प्लांट्स होगा, लिचेन होगा, मॉसेस होगा, अलगे होगा, हर चीज। ये अभी का ही सिर्फ नहीं, ये जुरासिक इरा से जो है सब चीज को रखा जाएगा। अब चलते हैं, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है यहाँ पे आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से। ये इंडिया फर्स्ट ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है। ये ऑनलाइन आप जो है, इसका मतलब ये नहीं कि आप ऑनलाइन ही एक्सचेंज करेंगे, अब ऑनलाइन इसको देखते हैं इसके अंदर क्या है। The Andhra Pradesh government launched the first online waste exchange program on the occasion of World Environment Day। देखिए, सारा काम हमारा क्या हो रहा है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, क्योंकि इस दिन हमको बहुत अच्छा, हर लोगों के ऊपर अवेयरनेस फैलाने के लिए बहुत अच्छा है। The program was launched for safe disposal of toxic waste and promote recycling and reuse toxic waste। It will help the authorities monitor the movement of the hazardous waste real time using the tools incorporated in the platform। अब इसमें क्या होगा, अथॉरिटी जो है मॉनिटर करेगा hazardous जो वेस्ट है उसको रियल टाइम, and using the tool incorporated in the platform। The platform will track, scrutinize and audit the waste, besides the encouraging the proper utilization of the waste, promoting 6 R's। 6 R's क्या है हमारा, वेस्ट हम लेंगे, वेस्ट क्या है, पहले वेस्ट को रिड्यूस करना है, उसके बाद फिर उसको कम कर यूज करना है, अगर रीयूज हो रहा है तो उसे रिड्यूज करना है, फिर रिसाइकिल करना है, अगर रीयूज का पॉसिबल नहीं है उसे
उसको क्या है, रिसाइकिल करेंगे। सबसे पहले देखिए क्या है, रिड्यूस, हमें वेस्ट जो निकल रहा है उसको हम सबसे कम करेंगे, जैसे भी हो उसको कम करने। उसके बाद हम देखेंगे उसके अंदर कुछ ऐसा है यूज करने वाला, यूज करेंगे। उसके बाद अगर फिर भी अगर कुछ है तो रिसाइकिल करने का। कुछ ऐसे पुराने सामान होते हैं जो कुछ रिफर्बिश कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। उसके बाद रीमैन्युफैक्चरिंग ऑफ द वेस्ट आइटम। नासा 6R का हम इसमें वन इन ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म में यूज करेंगे। अब देखिए ये इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स हमारा 2020 क्या कितना है हमारा रैंक। हमने तो इतना सारा काम किया है ना, प्रमोट किया, लेकिन हमारा क्या रैंक है आप देखते हैं। इसमें रैंक भी देखना हमें जरूरी है। इंडिया सिक्योर 168 रैंक आउट ऑफ 100 आउट ऑफ 180 कंट्री। रियली बहुत ही बैड रैंक है ये हमारा। 180 कंट्री में हमारा 168, और हमारा पॉइंट कितना मिला है 100 में 27.6। अब सोच लीजिए कितना, बहुत ज्यादा मेहनत करना की जरूरत है। इंडिया रैंक वाज 177। जो हमारा पिछला इसमें था 2018 में, ये हमारा कितना था 170, और ज्यादा बुरा था, उससे कुछ इंप्रूवमेंट, लेकिन हम इसमें संतुष्ट नहीं हो सकते। बैड रैंक। डेनमार्क टॉप्ड इन द इंडेक्स द स्कोर ऑफ 82.5. India's performance was worse than all South Asian countries except Afghanistan. तो इस चीज को अच्छी नहीं मानना चाहिए, बहुत बुरी बात। हमें इन्वायरमेंट पे फोकस करना चाहिए। वेरी बैड रैंक है। इंडिया स्कोर बिलो द रीजनल साउथ एशियन, मतलब साउथ एशियन कंट्रीज, इसमें हमसे पीछे ओनली अफगानिस्तान है। और साउथ एशियन में एवरेज स्कोर on all 5 key parameters: environment, health, including air quality, sanitation, drinking water, heavy metal, waste management. इंडिया जो है इस 5 इंडेक्स में जो है सभी कंट्री से बिलो, साउथ एशिया। It has also scored below the regional average on parameter related to biodiversity and ecosystem service too. अब हमारा देखो एक बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम सर्विस जो होता है, इसमें भी हमारा बिलो। These findings resonated with the concern raised by the State of India's Environment 2020 in the figure published by the Center for Science Environmental Performance Index. It is released। अब इस जो है रैंक के बारे में जान लेते हैं क्या है। ये हमारा बायनियली है, 2 साल में हमारा आता है। ये बनाता है येल यूनिवर्सिटी एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी इन कोलैबोरेशन विद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसमें अच्छे है, येल यूनिवर्सिटी है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी है। The global index considers 32 indicators of the environmental performance, giving a snapshot of the 10 years trend in environmental performance at the national and global level. This index was first published in 2002, designed to supplement the environmental targets set forth in United Nations Millennium Development Goal (MDG). Thank you friend. Please like and subscribe Online Study Palace, and if you have any issue
और कुछ अगर समझ में ना आए तो प्लीज कमेंट। थैंक यू।